आप सबको मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाथ देखने के क्या विशेष नियम होते हैं। ध्यान से सुनते रहना। मेरी वीडियो को आप जब देखते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। हाथ देखने के लिए बहुत से आधार बताए गए हैं। सबसे पहले व्यक्ति की ऊर्जा पता करना चाहिए कि इसमें ऊर्जा कितनी है। यह हम हाथ में हाथ मिलाकर देखते हैं कि हाथ पिलपिला है या मुलायम है या लोचदार है या कठोर हाथ है। यानी जिसका हमें हाथ देखना है उसका हाथ से हाथ मिलाकर के देखेंगे, ऐसे करके, और उसको दबा के देखेंगे कि हाथ मुलायम है या लोचदार है या कठोर है। और हाथ में पर्वत की स्थिति देखें कि समतल है या उठाव है। ये हाथ है हमारा, ये होते हैं पर्वत। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये हमारे पर्वत होते हैं। ये नवग्रहों के पर्वत होते हैं। हमें ये देखना है कि हाथ में कौन सा पर्वत उठा हुआ है, कौन सा दबा हुआ है। एक बात आप खास ध्यान में रखें कि हाथ में शनि पर्वत दबा होना चाहिए। बाकी चंद्र पर्वत है आपका, ये चंद्र पर्वत आपका ये है, शुक्र पर्वत आपका ये है, बृहस्पति पर्वत आपका ये है, शनि पर्वत ये है, बुध पर्वत ये है, सूर्य पर्वत ये है, मंगल एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। चंद्रमा दो है, एक निम्न है एक उच्च है। और यहाँ है राहु और यहाँ है केतु। ये हमारे नवग्रह होते हैं। चंद्रमा के दो पर्वत, मंगल के दो पर्वत, बाकी सबके एक एक पर्वत होता है। हमें यह देखना है कौन सा पर्वत का कितना विस्तार हो रहा है, उसी आधार पर हम फल बताएंगे। किसी के पर्वत उठा हुआ नहीं है तो वह यानी उसका पर्वत कमजोर है। तो मैंने आपको बताया था कि हमको नवग्रहों के बारे में पता होना चाहिए, किस ग्रह का क्या काम है। हाथ के नखून देखें, जो हाथ के नखून है ना, ये नखूनों का भी हमें अध्ययन करना चाहिए कि लंबे हैं या पतले हैं या कम चौड़े हैं। तो हाथों के नखून के बारे में भी देखना चाहिए। नखून देखें, हाथ मिला के देखें, हाथ के अंगूठे की स्थिति को देखें। ये हमारा हाथ का अंगूठा है, ये हाथ का अंगूठा है, इसकी स्थिति देखें। ये हाथ हमारा अंगूठा है, कितना खुल रहा है, पूरा खुल रहा है। खोलने से ऐसे हाथ हमारा, तो वो बहुत ठीक माना जाता है। जिसका हाथ हम खोलते हैं और अंगूठा ऐसे हो तो उसमें ऊर्जा कम होती है। एक अंगूठा होता है सीधा, एक होता है यह झुकाव वाला। जो झुकाव वाला होता है उसमें ज्ञान की मात्रा ज्यादा होती है। जिसका अंगूठा सीधा होगा ना ऐसे, वो आदमी अक्खड़ स्वभाव का होगा, वो अपनी बातों को ही मानेगा। हाथ की उंगलियां जो हमारी है ना, ये हाथ उंगलियां, इनका झुकाव भी ऐसे ज्यादा जितना होगा उतना ही वो आदमी अपने आप को जहां मर्जी ढाल सकता है। यानी हाथ अंगुलियों का झुकाव, अंगूठे का झुकाव, ये भी देखना चाहिए। और करब, करब कहते हैं इसको, ये करब हमारा है, करब क्षेत्र। इसको देखें कि इसका कर्ब से उठा हुआ है या दबा हुआ है या गोलाई में है, ये गोलाई में है या सीधा है। ये मैं आपको सारी बातें बताऊंगा।
कर्व भी देखना चाहिए। इसे कहते हैं कर्व। जो ये हिस्सा है हाथ का, इसे बोलते हैं कर्व क्षेत्र। गोलाई में है या मोटा है या चपटा है, ये सारी बातें देखना चाहिए। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। रेखाएं दोनों हाथ की देखना चाहिए, सीधा और उल्टा। उल्टा हमारा हाथ प्रारब्ध होता है, सीधा हाथ की रेखाएं वर्तमान होती हैं। हमें ये देखना है कि प्रारब्ध की रेखाएं वर्तमान रेखाओं में क्या अंतर है। अगर इसमें कोई रेखा जा रही है और उसमें रेखा अच्छी जा रही है तो यानी हमारे कर्म अच्छे हैं। अगर वो कोई रेखा कर रही हो, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। दोनों हाथ की रेखाओं देख करके ही भविष्य बताना चाहिए कि ये आदमी तरक्की कर रहा है, इसका भविष्य अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। ये नहीं कि हाथ पत्नी का या हाथ आदमी का, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों भाई, पत्नी एक है, वो अलग जीव है, अलग मनुष्य है, हम अलग है। पत्नी का इसमें कोई कहने का अधिकार नहीं होता। जो कहते हैं वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। एक हो गया हमारा वर्तमान हो गया, एक हो गया प्रारब्ध। दोनों को मिला करके हमें बताना चाहिए। इसके बाद हम रेखाओं को देखते हैं, कौन सी रेखा किस से बनी हुई है, गहरी है या स्पष्ट है या हल्की बनी है, उसी आधार पर फलित करेंगे। ये सारी बातें मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। आपको चिन्ह करके हथेली का रंग कैसा है ये देखें, लाल रंग है या सफेद बन पे है या काले बन पे है। और एक बात आपको और बता देता हूं, चाहे कुंडली हो चाहे हस्तरेखा हो, देश काल पात्र को देख करके बताना चाहिए कि आदमी किस प्रांत का रहने वाला है, उसकी कितनी उम्र है और कैसा रंग है। ये हमें हमारे भारत देश में कहीं गोरे हैं, कहीं काले हैं, कहीं सांवले हैं, कहीं छोटे कद के हैं, कहीं बड़े कद के हैं। तो हमें प्रांत के हिसाब से देख करके उसके बारे में बताना चाहिए। क्योंकि पर्वत साइड में, जो नेपाल साइड में, उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं वो छोटे कद के होते हैं। पंजाब हरियाणा हिमाचल के लोग लंबे कद के होते हैं। साउथ इंडिया के लोग सांवलेपन पर छोटे कद के होते हैं। तो हमें ये सारी बातें ध्यान में रख करके बताना चाहिए। अब कोई बूढ़ा आदमी है और हम उसके शादी के बारे में बताने लग जाए, ऐसा नहीं। बच्चा है तो उसके स्वास्थ्य के बारे में बताएं। जब बच्चा बड़ा हो गया है तो उसके शिक्षा केंद्रीय पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं। शादी होने लायक है, शादी के बारे में बताएं। जवान बच्चा है, कर्म के बारे में बताएं, क्या काम करेगा। तो ऐसे में देश काल पात्र को देख करके सारी बातें बताना चाहिए। तो जैसे कहा हथेली का रंग कैसा है, तो वो भी देश काल पात्र को रख करके बताना चाहिए कि कुछ हमारे भारत देश में गोरे लोग भी हैं, कुछ सांवले भी हैं, कुछ मध्यम में भी हैं। ये सारी बातें देख करके बारे में बताएं। जब हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है तो उसकी चाल ढाल देखें, शरीर चिन्हों पर नजर डालें। उसके बाद उसका सुदृढ़ शरीर है या कुरूप है। यानी जब हमारे पास कोई मनुष्य हाथ दिखाने आता है तो उसको जब हम आते देखें, उसका शरीर देखें, सिर देखें, हाथ देखें, पैर देखें, उसकी बनावट कैसी है। उनकी बनावट शरीर के हिसाब से सुडौल है तो आप आंख बीच के अंदाज लगा सकते हैं ये आदमी का भाग्य सही है। और किसी आदमी का शरीर कुरूप है, नाक कान आंख उसके हिसाब से छोटे बड़े हैं, तो समझो कि इसमें कुछ कमी है। तो यानी मनुष्य को देखने के बाद ही देखें, हाथ मिलाएं, ऊर्जा देखें कैसी क्या है। हाथ में ऊर्जा नहीं है और हस्तरेखाएं ठीक हैं
और ग्रह भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा नहीं है। जब किसी में ऊर्जा नहीं होती है तो उस आदमी के भाग्य के बारे में हम बातें बताते रहे, वो कोई काम नहीं करेगी। जैसे हमारे एक कार है, गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, नई गाड़ी है एकदम, और उसमें पेट्रोल है नहीं तो वो गाड़ी बेकार है। यानी कहने का मतलब ये है, उसमें ऊर्जा है ही नहीं तो गाड़ी किस काम की। हमें ये सारी बात दे करके उसके बारे में बताना चाहिए। और मुख्य बात लियो नैन के बारे में है, ये भी बातें बताऊंगा। लियो होते हैं, छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। छोटी रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, मुख्यतः समय के बारे में ही बताती हैं कि कब कौन सा कार्य बनेगा। मुख्य रेखाओं में केवल यह अंतर आता है कि उल्टे या सीधे हाथ में मुख्य रेखाओं का आकार में परिवर्तन होता है। ऐसा मैंने देखा है कि एक हाथ में स्पष्ट है तथा दूसरे हाथ में स्पष्ट नहीं है। इन दोनों का देखकर ही फल बताएं। हाथ की मुख्य 3 रेखाएं होती हैं, आयु रेखा, भाग्य रेखा और शीर्ष रेखा। मंगल रेखा, भाग्य रेखा, ये रेखाएं होती हैं। जैसे बंदर के हाथ में रेखा 2 ही होती है, उसमें उसकी भाग्य रेखा ये होती है और ये होती है शीर्ष रेखा। उसके हाथ में ये 2 ही रेखाएं होती हैं बंदर के हाथ में। 99% मनुष्य के हाथ में शनि रेखा पाई जाती है। 1% मंगल रेखा, मतलब मनुष्य के हाथ में 99% शनि रेखा पाई जाती है और मंगल रेखा पाई जाती है 1%। मंगल रेखा होती है जीवन रेखा के, आयु रेखा के बराबर चलती है मंगल रेखा। ये मंगल रेखा होती है, ये बहुत कम पाई जाती है। और शनि रेखा ज्यादातर पाई जाती है। तो हमने देखना शनि रेखा कहाँ से निकल रही है, मंगल रेखा कहाँ से निकल रही है और कहाँ तक जा रही है। जैसे हल्की रेखा, गहरी रेखा अथवा दीप चिन्ह की, उसी आधार पर फल बताना चाहिए। शनि रेखा 3 रेखाओं का फल करीब करीब एक सा ही माना जाता है। सूर्य रेखा, मंगल रेखा, शनि रेखा। सूर्य रेखा होती है हमारे सूर्य उंगली के यहाँ पर। शनि रेखा यहाँ से यहाँ होती है, मंगल रेखा यहाँ से होती है। इन तीनों रेखाओं का मतलब करीब करीब एक ही होता है। हृदय रेखा जो है यह व्यक्ति के भावना के बारे में बताती है कि कितना भावुक है, यानी सोच विचार। जो शीर्ष रेखा होती है वो बीच में होती है, ये शीर्ष रेखा होती है। यह रेखा व्यक्ति की दिमाग की सोच बताती है कि इसकी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कैसा है। क्योंकि यह एक ऐसी रेखा है कि जो कि हमारी हथेली के बीच में बनी होती है। यह एक तरह की तराजू का कार्य करती है। यह पूरा विवरण बताती है कि यह व्यक्ति किस प्रकार का होगा। शीर्ष रेखा के आधार पर व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। जैसे होती है हमारी तराजू, 2 पलड़े होते हैं, बीच में शीर्ष रेखाएं होती है। किसी किसी के हाथ में शीर्ष रेखाएं बहुत कम में दिखाई देती है। वो हो गया हमारा डंडा तराजू का। 2 पलड़े हो गए हमारे, आयु रेखा, भाग रेखा, बीच में शीर्ष रेखा कैसी है, उसी आधार पर हम उसके बारे में बताएंगे। जीवन रेखा यह व्यक्ति के शारीरिक बल के बारे में बताती है। जो जीवन रेखा होती है ये शारीरिक बल के बारे में बताती है। हम आयु के बारे में भाग्य रेखा और जीवन रेखा के दोनों के आधार पर ही बताएंगे। आयु के बारे में किसकी आयु कितनी है, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यानी शारीरिक बल जो हम लेंगे वो अंगूठी से जो रेखा चलती है यहाँ तक, ये हम शारीरिक बल के बारे में
बताते हैं। व्यक्ति की उम्र के बारे में हम 3 रेखा जो होती है ना, शीर्ष रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा, इन तीनों रेखाओं की स्थिति कैसी है उसी पर इसकी उम्र के बारे में बता सकते हैं। यानी जीवन रेखा को बल रेखा और पितृ रेखा या वंश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी ये रेखा होती है इसे पितृ रेखा भी कहते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं, बल रेखा भी कहते हैं और इसको मातृ रेखा कहते हैं, माँ की रेखा। हृदय रेखा को मातृ रेखा भी कहते हैं। इससे हम व्यक्ति के हृदय के बारे में भी पता लगा सकते हैं और किस तरह का काम कर रहा है। शनि रेखा को संतुष्ट रेखा कहते हैं। शनि रेखा को हम संतुष्ट रेखा कहते हैं कि इस मनुष्य में संतुष्टि कितनी है, कब से इसको संतुष्ट हुआ और कब तक संतुष्ट रहेगा। तो भाग्य रेखा का दूसरा नाम है संतुष्ट रेखा। तो ये मैं आपको सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता करके विस्तार में बताऊंगा। आपकी मेरी वीडियो कैसे लगी आप मुझे लाइक करें या सब्सक्राइब करें। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।